हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जागरण जोश। सो अभी हम आए हैं एसबीआई एग्ज़ाम सेंटर पे, जहां हम आज सीधे कैंडिडेट से बात करेंगे कैसा रहा उनका शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम। कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। आइए जानते हैं उनसे सीधे डिटेल्स में। कहाँ से हैं आप? हिमाचल प्रदेश नाहन। ओके, सो आप हिमाचल से हैं। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, इजी था या डिफ़िकल्ट था? इजी टू मॉडरेट था। ओके, इजी टू मॉडरेट था। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन सा था? क्वांट। अच्छा, कौन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? कैसा, मतलब उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, टॉपिक्स क्या थे? एक तो केस लैट्स था, एक डीआई थी। बाकी मतलब जो उसमें सिंप्लीफिकेशन थे वो थोड़े लेंथी जा रहे थे, और जो अर्थमेटिक था वो लिटिल बिट हार्ड ही था। अच्छा, डीआई सेट्स कैसा था? डीआई सेट इजी था, एक केस लैट थोड़ा हार्ड था। हो गया था बस। उसमें मतलब थ्री क्लासेस थी, 8th 9th 10th। उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स आए थे, कितने थे। एनआरसी लेवल कैसा था? आरसी लेवल मॉडरेट तो हार्ड था लिटिल बिट। किस टॉपिक पे बेस्ड था? मतलब वो था साफ सफाई क्लीनिनेस के ऊपर। ओके, एंड मतलब कुछ पजल्स वगैरह आए हैं रीजनिंग में? हाँ, पजल थी, आसान थी, बस इजी लेवल था बिल्कुल। इंग्लिश सेक्शन आपका कैसा था? मैं 29 के इजी था, मेरे लिए तो इजी था। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग सब आया है। हाँ, सब आया था। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया है आपने? 83 अटेम्प्ट किया है। ओके, एंड ओवरऑल एग्जाम लाइक थोड़ा बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, क्या टॉपिक्स रहे? मतलब दो तो वो थे, कसके सीटिंग अरेंजमेंट थी, एक अनसर्टेन बंदे थे जिसके अंदर 15 वो बैठे थे स्टूडेंट्स, एंड एक थे वो क्या बोलते हैं उसको, 7 बॉक्स पेज पर जल्दी इसमें 7th बंदे बैठे थे, और एक उसमें पेयर बाय सिलोगिज्म था, इनइक्वालिटी थी जिसके 6 क्वेश्चन थे, और 2 वर्ड्स थे। एस्ट्राउंड था, एक रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव के पेयर बताने थे, एस्ट्राउंड के उसको अरेंज करना था। बाकी यही था बस। तो ओवरऑल आज भी क्वांट बहुत डिफिकल्ट रहा है शिफ्ट 1 में। कंटिन्यू किया मैंने खुद। कहाँ से हैं आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके, सो आप चंडीगढ़ से हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? मॉडरेट था शिफ्ट। इंग्लिश थोड़ी टफ थी, बाकी दोनों मेरे को इजी लगे। बाकी आपका सबका अलग अलग होता है। शिफ्ट 1 आपके लिए मॉडरेट रहा है, मतलब हाँ, आज? ठीक था। अच्छा, क्वांट लेवल कैसा था? क्वांट ठीक था। 27 अटैम्प्ट है मेरे 35 में से, अच्छा अच्छा। और रीजनिंग में 33 हैं। इंग्लिश में थोड़ा लगा, उसमें 22 है। अच्छा, इंग्लिश में मैच ऑफ द फॉलोइंग सब किया है, फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ जी, नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए थे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं क्लोज आया? टेस्ट था। क्लोज टेस्ट था। अच्छा अच्छा। और ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? ओवरऑल मेरा 83 84 के आसपास है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखे और आपको देखे तो कुछ चेंजेस आपको दिखे हैं? क्या चेंजेस दिखे? जो पहले देख, जो मतलब प्रीवियस 2023 वाली कह रहे हो, कि अभी जो पुरानी नहीं, जो प्रीवियस पेपर है, जो अभी का पेपर है, रिलेटेड दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे? थोड़ा इजी था या मुश्किल है? इंग्लिश थोड़ी पहले इजी थी, अब की बार थोड़ी मॉडरेट कर दी इन्होंने। क्वांट्स और वो भी थोड़ा इजी था इस बार, मतलब बाकी सब ठीक था, इंग्लिश में ही था थोड़ा कि मॉडरेट कर दिया, बाकी सब ठीक था। ओवरऑल आप अभी साथ साथ कुछ एग्जाम किसी और उसकी तैयारी कर रहे हैं? SBI PO। पीआईपीओ के लिए कर रहे हैं? क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी? बाकी मेंस का ही पढ़ना है। प्री तक तो ठीक है। मेंस के लिए बिल्कुल तैयार है आप? नहीं, अभी इतना भी तैयार नहीं हूँ, बट ठीक है, पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं अभी। कहाँ से हैं आप? मैं भी भिवानी से हूँ, भिवानी से, हरियाणा से, भिवानी से हूँ। कैसा रहा है आपका एग्जाम, इजी था या डिफिकल्ट था? बहुत बहुत इजी था, बहुत इजी था। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन बट बहुत इजी था। इतना इजी था कि जैसे कि अपन, जैसे कि 1st to 5th क्लास के जो कैलकुलेटिव्स रहते हैं ना, वैसे कैलकुलेटिव्स थे बस। अच्छा, आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वांट आज भी डिफिकल्टी है, तो आपके लिए इजी था या डिफिकल्ट था? कैसे क्वेश्चंस आए, कुछ इजी बताइए। था पर लेंदी था, लेंदी अच्छा अच्छा। लेंदी था, लेकिन बहुत सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन आए थे। और इतने मतलब कि रीडिंग कंप्रीहेंशन जो इंग्लिश में था वो थोड़ा डिफिकल्ट था बस। बाकी और ऑलमोस्ट वेल बस। पजल्स वगैरह आए? नहीं, पजल वगैरह कुछ नहीं आया। सिटिंग अरेंजमेंट और ये रीजनिंग का बहुत आसान था बस। तो रीजनिंग सेक्शनल और इंग्लिश सेक्शनल जो है, दोनों में से लाइक क्या इजी रहा है आपके लिए? मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग बहुत बहुत ईजी था। मतलब कि सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट वे में जैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वैसा था एकदम। अच्छा, पूरे पेपर में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इजी आपके लिए कौन सा सेक्शनल रहा है? सबसे ज़्यादा वही क्वांट्स लगा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत था और इतना सिंपलेस्ट वे में था कि बस टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन थे। मतलब ओवरऑल कितना टाइम किया आपने? ओवरऑल तो 98 कर लिया, बस रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आज स्किप्ड। साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर रहे हो आप? हाँ, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वही कैसी चल रही है आपकी मेंस की तैयारी? मेंस की तो वही अभी कोचिंग ले रहे हैं अंडर 24/7 से। बस वही मेंस की कोचिंग, यही अपना मोटिव, इस मोटिव के साथ कि ये वाला एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अच्छा, डीआई सेट्स कैसे आए हैं? डीआई तो इतना, डीआई भी बहुत आसान था। मतलब कि डीआई मतलब एक्चुअल कंसेप्ट्स और नंबर्स पे बेस्ड था।
एक्चुअल कंसेप्ट और जो डेली रूटीन में जो एक्चुअल कंसेप्ट और जो उस पर बेस्ड था DI। चलिए अच्छी बात है कि आपकी तैयारी मेंस के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो। Thank you. चलो, कहाँ से हैं आप? हिसार हरियाणा। ओके, हिसार से हैं आप। बहुत दूरी रही होगी आपके लिए। हाँ बट एक्सेसिबल था सेंटर काफ़ी, मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे तो काफ़ी एक्सेसिबल था। अच्छा, तो मतलब जैसे खुश लग रहे हैं तो आपका एग्जाम तो अच्छा ही गया होगा देख के लग- या ठीक है, मतलब ओवरऑल गुड था अटैम्प्ट तो कितना टाइम किया है आपने? 85 के अराउंड। 85 के अराउंड, दैट्स नाइस। एंड ओवरऑल एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा इजी सेक्शनल कौन सा लगा? ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था एंड कौन सी काफ़ी डुएबल था, लाइक लेंथी कैलकुलेशंस नहीं थी तो मतलब काफ़ी डुएबल है एग्ज़ाम। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं आज कि क्वांट लेवल डिफ़िकल्ट रहा है, तो इसमें लाइक सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। क्या डिफ़िकल्ट और इजी क्या है? सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी डिफ़िकल्ट नहीं था, वो नॉर्मल इजी साइड, इजी टू मॉडरेट साइड पे ही था। थोड़ा सा DI लेंथी लग सकता है कुछ पार्ट्स में, बट ओवरऑल कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी। RC लेवल कैसा? RC इजी था। टॉपिक क्या था उसमें? टॉपिक बेसिकली कि डीक्लटरिंग और उसी से रिलेटेड कि लाइक आप डीक्लटर करोगे तो आपकी लाइफ में लाइक आप काफ़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और अभी का जो क्वेश्चन पेपर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इजी है या मतलब मॉडरेट? ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है क्योंकि वो सेम है। प्रीवियस शिफ्ट्स के भी क्वेश्चंस एनालाइज किए थे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है। इंग्लिश कैसा था आपको? इंग्लिश में ओवरऑल सारे अटैम्प्ट हो ही गए थे तो अच्छा था। अच्छा, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया है क्या? एक RC के बीच में था कि आप वहाँ पे कौन सा सेंटेंस बेस्ट शूट करेगा, उसके अलावा नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कहाँ से हैं आप? मैम मैं पंचकूला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ, जो कि नदन मोस्ट टिप में पड़े चंडीगढ़ के पास। हाँ जी। कैसा रहा है आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ओवरऑल गुड था मैम, काफ़ी अच्छा रहा एग्ज़ाम, मतलब 95 अटैम्प्ट हुए हैं और रीजनिंग और जो क्वांट थी वो इजी आई थी। इंग्लिश मैं कहूँगा थोड़ी मॉडरेट आई थी। अच्छा, हाँ जी। आज बोल रहे हैं कि कुछ लोग की क्वांट डिफिकल्ट है, इंग्लिश भी साथ साथ डिफिकल्ट है उनके लिए। इंग्लिश मॉडरेट कहूँगा मैम मैं, क्योंकि क्वांट अगर प्रैक्टिस होगी तो ईजी लगेगी, मतलब नहीं होगी तो शायद तो वो थोड़ी मॉडरेट लगेगी, लेकिन हाँ क्वांट ईजी साइड पे थी ज़्यादा। अच्छा, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर और अभी का जो क्वेश्चन पेपर है, दोनों में क्या डिफरेंस? पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर अगर मैं कहूँगा वो थोड़ा सा टफ साइड पे था, इस बार थोड़ा ईजी आया था। इस बार इजी आया है। ईजी आया था। अच्छा, तो RC लेवल और DI सेट्स कैसे आए? RC लेवल तो मैम मैं कहूँगा क्योंकि RC लेवल जो था थोड़ा सा टफ साइड पे था, मुझे भी काफ़ी मतलब कॉम्प्रिहेंशन करने में थोड़ी दिक्कत आई और जो वर्ड मीनिंग थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स उनको भी पहचानने में और उनको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन हाँ ओवरऑल जो था कर दिया था मैंने। कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं आया, पता नहीं लगा, तुक्के नहीं मारे, छोड़ दिए थे वो मैंने, तो कुछ 6-7 क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे। अच्छा, अर्थमेटिक आया? अर्थमेटिक आया था मैम। कितने क्वेश्चन थे? अर्थमेटिक का सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सब हो गए थे मैम। ईजी साइड पे आई थी अर्थमेटिक, प्रैक्टिस वगैरह की हुई थी तो अच्छी लगी थी। So what about the good score and cut off? कट ऑफ अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से जो है वो तो 60 से 70 के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 56 गया था 8000 वैकेंसीज़ में। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और क्योंकि एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी इजी साइड पे देखने को मिल रहे हैं, तो कहेंगे कि भाई जो कट ऑफ है वो 60-70 के बीच में रहेगी। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल गुड अटैम्प्ट्स की, किसी ने भी अगर 75 प्लस किए हैं या 60 प्लस किए हैं तो वो अपने मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है। सबसे इजी आपके लिए सेक्शनल कौन सा लगा? रीजनिंग मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि उसे वो मेरा 3 मिनट पहले ही हो गया था। और सबसे डिफिकल्ट? इंग्लिश इंग्लिश आपके लिए सबसे डिफिकल्ट रहा है। डिफिकल्ट रही क्योंकि उसमें जो RC और जो क्लोज टेस्ट था वो थोड़ा मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में दिक्कत आई थी उसमें, और काफ़ी टफ साइड पे भी कहूँगा उसको मैं, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ी टफ साइड पे कहूँगा। मॉडरेट होता तो शायद कर भी पाता, लेकिन टफ ही रहेगी, इसलिए वो थोड़ा सा डामाडोल हो गया, लेकिन बाकी सब ईजी था। साथ साथ और कुछ कर रहे हो? बैंकिंग की एग्जाम तैयारी कोई और? बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं बेसिकली, बाकी अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी सारे, पेंडिंग है रिजल्ट, देखते हैं। आई होप मेंस की भी तैयारी चल रही है आपके साथ साथ? मेंस की भी तैयारी चल रही है साथ साथ ही। सो जैसे कि हमने आज कैंडिडेट्स के ओपिनियंस को जाना, लास्ट एग्ज़ाम डे पे कैंडिडेट्स के लिए क्वांट सेक्शनल तो डिफ़िकल्ट था, साथ ही इंग्लिश भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है उनके लिए। और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए जागरण जोश।